बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल जब कराची में बारिशें होती हैं और बारिशों के बाद बहुत दावे किए जाते हैं और सोशल मीडिया पर भी एक तूफान बरपा होता है। लोग अपने जो दिल की आवाज़ है वो काम बाला तक पहुंचाते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि तमाम वो इदारे जो कराची की तमीर और तरक्की के ज़िम्मेदार हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि कराची के रोडों को तामीर किया जाए, जहाँ रोडों में जो भी वो गड्ढे होते हैं या रोड जो टूट-फूट का शिकार हैं, और रोडों के अतराफ जो नाले हैं, जो इस वक़्त कचरे गंदगी से भरे हुए हैं, नालों की सफाई के लिए भी खतीर फंड जो मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन वो कागज़ों की नज़र हो जाता है। कराची का अलमिया ये है कि आज कराची चीख-चीख कर पुकार रहा है, कराची किसी मसीहा का मुंतज़िर है। वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, 15-16 साल से जो मैं समझता हूँ कि यहाँ ये कहना बेजान नहीं होगा कि बिल्कुल जो वज़ीर आला सिंध है वो पीपल पार्टी का होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो सूबे के। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो मामलात को कंट्रोल करें और करप्शन के खात्मे के लिए बेहतर इक़दाम करें। अगर करप्शन नहीं की गई तो कौम जानना चाहती है, कराची की आवाम जानना चाहती है कि कराची के लिए जो खतीर फंड मुख्तस होते हैं तमीर और तरक्की के लिए, आज आप देखें कि कराची की सड़कों का जो हाल है, और यहाँ तक कि 2-3 दिन में जो ये बारिशें हुई हैं, उससे वो जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें देखने को मिली हैं, ये कराची का हकीकी अक्स है इस वक्त। दूसरा, जो करंट लगने से जो कराची में जो 2 बच्चे 2 भाई जो अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा साइन है। ये उसी ख़ानदान का दुख है जिसमें कराची वाले सब बराबर के शरीक हैं। नायल के इलेक्ट्रिक के उन लोगों को सरेआम लटकाना चाहिए, कानून की गिरफ्त में लाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक ने जहां तवील लोड शेडिंग के साथ साथ अपनी नाकस कारकर्दगी की वजह से लोगों की जानों से जो खेल रहे हैं, ये इसका हिसाब होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो मुकदमा शाह फैसल थाने में जो दर्ज कराया है उन जो बच्चों के वालिदैन ने, इस पर हुकूमत सिंध को मदई बनना चाहिए था, वफाकी हुकूमत को मदई बनना चाहिए था। रियासत माँ होती है, माँ का किरदार होता है कि वो ऐसी चीज़ों पर नज़र रखें कि इलेक्ट्रिक को निशान हिब्रत बनाया जाए। और मैं मख्तसर यही कहूँगा, तमाम वो MNA हों या MP है हों, UC चेयरमैन हों या टाउन नाज़म हों, टाउन चेयरमैन हों, उनकी कारकर्दगी कराची की उनकी कारकर्दगी इस बारिश के बाद खुलकर नजर आ रही है। ये साबित हो चुका है कि कराची के फंड कराची पर नहीं लगाए जाते। तमाम UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, MNA, MPA हो, ये उनसे अपना मैं समझता हूँ कि एक इस पर वफाकी हुकूमत को इक़दाम करना चाहिए। CM सिंध को इन तमाम लोगों से, वो मालिक हैं सिंध के, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके पास पावर है, तमाम लोगों को बलदियाती इदारों के नुमाइंदों को बुलाएं, टाउन चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और इसके अलावा वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी बनती है कराची की तमीर और तरक्की की, रोड बनाने की, रोडों को पुख्ता करने की। कराची वाले पहली बेशुमार मसाइल का शिकार हैं। तमाम करप्ट लोगों को कानून के कटघरे में लाया जाए। करप्ट जो भी लोग होते हैं वो किसी भी सीट के हकदार नहीं होते, चाहे उनका ताल्लुक अवामी नुमाइंदों से हो या सरकारी इदारों से हो। इस वक्त कराची चीख चीख कर पुकार रहा है और अपने उन फंड का कराची वाले हिसाब मांग रहे हैं जो कराची की तमीर और तरक्की के लिए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध को एक्शन लेना चाहिए और तमाम वो करप्ट लोग हैं, अगर वो एक्शन नहीं ले सकते, वो कराची की आवाम की जो दुखों का मदावा नहीं कर सकते, वो करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूं कि वज़ीर आला सिंध को भी सीट पर रहने का कोई अख्तियार नहीं है। अगर वो करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, वो आवाम के दुखों का मदावा करते हैं, कराची के जो तमीर और तरक्की के लिए फंड मुख्तस किए, तमाम जो यूसी को फंड मिलते हैं, टाउन नाज़म को फंड मिलते हैं, MNA या MPA हो, वो अपने जो पीपल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले MNA और MPA की कारकर्दगी को वो भी चेक करें। और वो सूबे के वज़ीर आला हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके पास अख्तियार है कि नए लोगों को फौरी फारग करें। अब देखना यह है कि वज़ीर आला सिंध
کراچی کی عوام کی ان پریشانیوں کے ازالے کے لیے کیا کوئی عملی اقدامات کریں گے؟ کرپٹ لوگوں کا خاتمہ کریں گے؟ یو سی چیئرمین ہو، ٹاؤن چیئرمین ہو، وائس چیئرمین ہو، میئر کراچی سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. سوشل میڈیا پہ یا ٹک ٹاک پہ یہ جو وویلا مچانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کارکردگی آپ کی مایوس کن ہے، میئر کراچی کی بھی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جس وقت صوبے کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیں آئینی اور اخلاقی طور پر مالک ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں. میرا ان سے سوال ہے ایک صحافی ہونے کے ناطے، کراچی میں جتنے بھی کرپشن کی گئی ہے، کرپٹ لوگ ہیں، آپ کی تو میں اپنا یہاں تک بھی سننے میں ہے کہ جو اپنا کراچی کی تعمیری ترقی کے لیے جو بھی فائل کسی بھی آفیسر کے پاس جاتی ہے، کوئی ایسا جو کراچی کے لیے جو منصوبہ تعمیراتی ہو یا دوسرا کوئی منصوبہ، تو اگر وہ 2 کروڑ کو ہو تو 25 لاکھ روپے ابھی اس پہ نہیں لگتا. اور اوپر والے جتنے بھی پیسے ہیں وہ جو رشوت کی نظر ہوتے ہیں. رشوت خور کون ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ سندھ کو پوچھنا چاہیے. اس وقت کراچی چیخ چیخ کر یہ مطالبہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے یہ کر رہا ہے. ہر ایک کراچی کا جو باشعور شہری مراد علی شاہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، تمام وہ کرپٹ لوگ چاہے وہ جتنی بھی بڑی سیٹوں پر ہوں، انہیں فی الفور جو نااہل قرار دیا جائے. وہ لوٹی ہوئی کی جو دولت ہے، جو کراچی کی عوام کی خون پسینے کے ٹیکس سے، جو خون پسینے سے ٹیکس سے وہ اپنا جو یہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے جو اخراجات ہیں، یہ کراچی کی عوام کے خون پسینے کے ٹیکس ہیں. ان نئے لوگوں کو جنہوں نے جو اس کراچی کا یہ حل کیا ہے، مجھے امید ہے کہ اس پر کوئی ضرور ایکشن لیا جائے گا. اگر ایکشن نہیں لیا جائے تو پھر کراچی کا اللہ ہی حافظ ہے.